अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, 27वीं तरमीम आने वाली है और जुम्मे को पेश करना था आज पाकिस्तान पीपल पार्टी और हुक्मरान जमात नून लीग के दरमियान कुछ पॉइंट्स पे इख्तलाफ की वजह से वो आज पेश ना हो सकी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कल रात जो इनकी सेशन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 243 जो फ़ौज के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ और दिगर फ़ौज को मराहत देने और उनके मामला थे, उसको तो इत्फाक़ किया, लेकिन वो आर्टिकल्स जो अवाम के हकूक़ के लिए थे उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पे तरमीम में उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर NFC अवार्ड, ये वो तरमीम है जिससे वो ख़ित्ते जहाँ की कम्युनिटीज़ को बहुत मसाइल हैं, उनके मसले हल होने थे। NFC अवार्ड के अंदर अगर गिलगित बल्तिस्तान को शेयर मिलता है तो वहाँ की कम्युनिटी के जो है वहाँ पे एक बहुत बजट में एक बड़ा नंबर इजाफा हो सकता है। कश्मीर के लिए बजट में एक बड़ा नंबर में इजाफा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का वो एरिया जो फाटा अज़म हुआ है, वहाँ पर उन लोगों को भी NFC अवार्ड की वजह से बड़े फ़ायदे हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी अब तक नज़र ये आ रहा है कि वो NFC अवार्ड में जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। एजुकेशन का एक ऐसा मसला है, अगर ये सब्जेक्ट फेडरल होता है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पूरी जो रियासत है, हुकूमत मुल्क में एक एजुकेशन पैटर्न सेट हो जाएगा, ताकि वहाँ के सारे एरियाज़ के अंदर बराबर की बुनियाद पर एजुकेशन हो। जो सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, CSS है, PMS है, या जो डिगल बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, वो सिंगल जो लोगों के ऊपर होते हैं। अगर एक बंदा जो लोकल लेवल की जो डोमेस्टिक एजुकेशन स्ट्रक्चर्स हैं सूबों की जो बनती है, उससे जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं और उनके और दूसरे सूबों के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। अगर सेंट्रलाइज एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम लेकर आते हैं तो उनके लिए वहाँ टेस्ट देने की आसानी होती है। एक और जो शिक के हवाले से बात की जा रही है कि जो दोहरी शहरियत वाले लोग हैं उनके हवाले से कि वो उनकी एक शहरियत ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस पर भी जो तजर्बाकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर दोहरी शहरियत का सिस्टम ये लागू करेंगे आम पब्लिक के ऊपर तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो लोग यूरोप के सिटीज़न हैं वो पाकिस्तान को तो छोड़ देंगे, लेकिन यूरोप नहीं छोड़ेंगे। उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़त्म होंगे, वो पाकिस्तान को पैसे भेजना रोक देंगे और बहुत सारे मामला निकल सकते हैं। दूसरी तरफ वह ब्यूरोक्रेसी जो सिविल है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासतदान है, उनके ऊपर ये कानून नाफिज इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क में खाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो शहरी दूसरे मुल्क। अगर एक बंदा दूसरे मुल्क में बैठ के वहाँ कमा रहा है और इस मुल्क को लेकर रहा है तो उसके साथ तो ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी बाबू हैं जो बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे होते हैं, उनकी दोहरी शहरियतें ख़त्म होनी चाहिए। और NFC अवार्ड जैसे जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो मसला है, इस पर अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी रोकती है और इसकी मुखालफत करती है, पाकिस्तान पीपल पार्टी इसमें सपोर्ट नहीं करती, तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले जो है साल में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर पीपल पार्टी ने इसमें मुखालफत की और आवाम के अंदर जो दिगर उनकी हरीफ जमातें हैं वो ये बात साबित कर लें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की वजह से NFC अवार्ड के अंदर आपका शेयर नहीं मिला और आपको हिस्सा, आपका मुतल्लिका हिस्सा आपको नहीं मिला, और जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगी, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी आने वाले इलेक्शन में शदीद मुश्किलात का सामना होगी। और आवाम को अगर कोई जमात भी ये बात समझाए कि NFC अवार्ड की वजह से इतनी बड़ी प्रॉफिट आ रही है और अगर पीपल पार्टी ये काम करती है तो आपकी कम्युनिटी को इतना नुकसान होगा, 100 अरब का फ़र्क पड़ेगा, GB का बजट तकरीबन हाफ बजट बढ़ सकता है। NFC अवार्ड में अगर हमारा शेयर मिलता है तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा और पाकिस्तान पीपल पार्टी इसके नताइज भी भुगतेगी। लेकिन ये तब मुमकिन हो सकता है जब कोई पार्टी इसमें आए और वो इसको अपनी कम्युनिटी को डिलीवर कर ले, तो मुमकिन है। अदरवाइज़ अगर फौजियों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना है और जीतना है तो फिर तो ये चीज़ें नहीं डिस्कस होंगी। लेकिन जो जमात भी इस एजेंडे और इस पॉइंट के ऊपर सियासत करेगी तो उसका मुस्तकबिल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा वाज़ेह होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।